कबीरधाम मुस्तफाबाद पहुंचे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का भव्य स्वागत। हिंदुओं ने हजारों वर्ष विदेशियों को ज्ञान बांटा, लेकिन कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। गोला गोकर्णनाथ अलीगंज क्षेत्र स्थित कबीरधाम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही मोहन भागवत ने कबीरधाम के नवीन भवन के प्रांगण में कदम रखा, तत्काल कबीरधाम प्रमुख असंग देव महाराज ने मोहन भागवत को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और ससम्मान उनको लेकर सत्संग मंच की तरफ लेकर चले गए। मंच पर पहुंचकर राष्ट्रीय संत असंग देव और मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद नवीन सत्संग भवन का उद्घाटन सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के कर कमलों से संपन्न किया गया। इस अवसर पर विधायक रोमी साहनी, विधायिका मंजू त्यागी, नगर पालिका अध्यक्ष गोला विजय शुक्ला रिंकू, नगर पंचायत मैलानी के प्रतिनिधि एटा शंकर महेश्वरी एवं लखीमपुर खीरी व आसपास के जिलों से आए आरएसएस प्रचारक एवं आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में सनातनी हिंदू एवं कबीरधाम आश्रम के छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, बंगाल से सत्संग में भाग लेने आए हजारों भक्त व अनुयायी संघ प्रमुख को देखने के लिए आतुर दिखाई दिए। जिलाधिकारी डीएस नागपाल सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कबीरधाम आश्रम में संघ प्रमुख के आगमन को लेकर लखीमपुर के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास व चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। आम लोग संघ प्रमुख के कबीरधाम आगमन को क्षेत्र में भविष्य की एक अच्छी सुबह की अच्छी शुरुआत की तरह देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि मुख्य अतिथि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। का कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। मुख्य अतिथि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आश्रम की तरफ से स्वागत करेंगे। उस तरफ से कोई पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं सरसंघ चालक साहब, आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं बहुत संक्षिप्त आशीर्वाद के लिए पूज्य गुरुदेव जी को निवेदन करूंगा। तीसरी है ये धरती माता, जो आपको अन्न और फल खिलाती है, सब्जी खिलाती है और आपकी जिंदगी के लिए इस मिट्टी से वो सब प्राप्त हो जाता है जो आपको ज़रूरत है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, कोयला हो, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि सभी तत्व ये धरती माता देती है। इसलिए धरती माता को स्वामी विवेकानंद ने विदेश जाने से पहले भारत की मिट्टी को उठाकर सिर में तिलक लगाया था माथे में कि हे माँ, इस साधु भेषधारी को शीघ्र वापस बुला लेना, मुझ पर तेरा बहुत बड़ा उपकार है। मैं उस ऋण को उतारने के लिए फिर से लौट कर आऊँ और भारतीय संस्कृति का प्रचार करता रहूँ। उस संत का नाम विवेकानंद था, जिन्होंने शिकागो अमेरिका में जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को प्रथम स्थान का सम्मान दिलाया था। श्रद्धेय स्वामी असंगदास जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य संत मंडली, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, लेकिन उनको पता है कि भारत ने एक बार ऐसे किया था कि सब कुछ उनके पास था और कुछ भी उन्होंने खराब नहीं किया। उनके यहां भरपूर धन संपत्ति थी, लेकिन सब लोग नीतिमान थे। स्वप्न में वचन दिया, उसका पालन करते थे। शब्द निकल गया, उससे कभी मुख नहीं मोड़ते थे। कभी व्यापार में खोट का व्यापार नहीं करते थे, 2 नंबर की बात नहीं करते थे। यहां पर काशी यात्रा में, रामेश्वर की यात्रा में घर खुला छोड़ के लोग चले जाते थे, चोरी नहीं होती थी। ताला क्या चीज है लोगों को मालूम नहीं था। धन संपत्ति थी लेकिन अनीति नहीं थी। कितना बड़ा विकास था। चावल की खेती हमारे यहां होती है, 9000 से ऊपर उसकी प्रजातियां हमारे पास थी। ढाके की मलमल के बराबर का सूत
आज की कंप्यूटराइज्ड मशीनें भी अब तक नहीं बना सकी है। ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद सब कुछ दुनिया को हमने दिया है। ऐसे हम ज्ञानी थे, लेकिन अहंकार नहीं था। उस ज्ञान का हमने पेटेंट नहीं बनाया। कोई ह्यूएन सांग जैसा आया सीखने के लिए, उसको भर भर के सिखाया, और वो ज्ञान ग्रंथों में भरकर ग्रंथों को लेकर वो वापस जा रहा था। गंगा पार करते समय तूफान आया, उसको दुख हुआ कि अब ग्रंथ फेंक देने पड़ेंगे वजन कम करने के लिए। तो उसको पहुंचाने के लिए जो 3 विद्वान जा रहे थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम कूद जाते हैं, तुम्हारे ग्रंथ सुरक्षित रखो, तुम्हारे देश के लोगों को ज्ञान का लाभ होगा। उन्होंने अपनी बलि दे दी, उसको सुख से पहुंचाया। ज्ञान था लेकिन अहंकार नहीं था। वो जानते हैं दुनिया के लोग कि भारत के पास ये विद्या है कि भौतिकता में नंबर 1 और आध्यात्मिकता भी नंबर 1, सुख संतोष समाधान की कमी नहीं। ये जीना कैसे, ये भारतीयों से सीखना है। तो हम भारतीय कब कहलाएंगे? अगर हमारे जीवन में ऐसा होगा जैसा उपनिषद में कहा है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। भौतिक विद्याओं के आधार पर जीवन में जो भय उपस्थित होते हैं, अज्ञान, दारिद्र्य, अकाल मृत्यु, रोग, बीमारियां, उन सब के हम पार चले जाएंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा हमारा भौतिक जीवन होगा, कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय विद्यामृतम अश्नुते, आत्मा की उपासना करते हुए, आध्यात्मिकता की उपासना करते हुए हम ऐसे बनेंगे कि हम सारी दुनिया को सुख प्रदान करेंगे। ये हमने किया है। मेक्सिको से साइबेरिया तक जब वाहन नहीं थे, तब पैदल या छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर हमारे पूर्वज गए थे। उन्होंने वहां सभ्यता दी, संस्कृति दी, ज्ञान दिया। किसी का मुल्क जीता नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने उनको अध्यात्म दिया। उपासना आपका तरीका, जो आपके पास है ठीक है, जाकी रहे भावना जैसे। दूसरा कुछ है ही नहीं। एक भगवान या अनेक भगवान, क्या झगड़ा कर रहे हो भाई? भगवान के सिवा कुछ है नहीं। और इसलिए मुख्य बात है, सब में वही है, तो हमारा अपनत्व का रिश्ता है। इसलिए जो स्वामी जी ने बताया, पोथी पड़ी पड़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित हो। ये भारत का संदेश है। वो देने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे घर परिवार का वैसा जीवन होना चाहिए। और उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 3 कदम बाहर हैं, मैं, मेरा घर परिवार और मेरा राष्ट्र, मेरा देश, जो कि संपूर्ण विश्व मानवता का एक अंग है, ऐसी उसकी मान्यता है। उसमें कुछ हमको करने की जरूरत नहीं, वो उसकी मान्यता है, ऐसा उसने करके दिखाया है। और राष्ट्र के नाते फिर हम खड़े होंगे तो यही करेंगे। तो चिंता हमको ये करनी, मैं, मेरा परिवार और मेरा राष्ट्र, इन तीनों में मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं। और इन तीनों में जो करना है उसका आधार है आध्यात्मिकता। तो मेरा असली और कभी न मिटने वाला जो अस्तित्व है, उसकी तरफ मैं अपनी आंख डाल रहा हूं कि नहीं। हमारे देश का अमर ज्ञान विश्व को देने वाला विश्व गुरु बने, ऐसा अगर होना है तो दूसरा क्या उपाय है? हमारा संविधान भी कहता है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनिक एकात्मता। कौन सी भावना है? भावना तो यही है। अनेक है, भाषाएं अनेक है, प्रांत अनेक है, देवी देवता अनेक है, उपासना अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। ये सब होने के बाद भी हम एक है। हमारा एक समाज है, हमारा एक राष्ट्र है।
हम समान पूर्वजों के वंशज है और हमारी एक माता है जिसके कारण हम भाई है, वो है भारत माता। ये सब पंथ संप्रदाय है, लेकिन सब संप्रदायों के ऊपर एक संप्रदाय है। सब संप्रदायों में प्रत्येक संप्रदाय के ऊपर उसी में एक संप्रदाय है, उसको पहचानना है। रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन्स, वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। और कुछ भी हमारे अपने घर के पास या अपने घर के अंदर काम करने के लिए आते हैं, गरीब है, उनके बच्चों की पढ़ाई हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा जीवन चलाने के लिए जो जो मदद है वो सारी मेरे अपने हैं। तो मेरे घर में अगर एक गाय बंधी है तो गोमाता है, हमारे यहाँ विशेषता है। देने वाले को हम कहते हैं माता है, देने वाले को माता कहते हैं। नदी देती है, गंगा माता है। गौ देती है, माता है। तुलसी देती है, माता है। ये कृतज्ञता है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर ये समझना कि मेरा जीवन मेरे कारण नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग खट रहे तब चल रहा है। एक नाम हम लगाते, आपका किसी का भी नाम हो, वो भारत का नाम है। मोहन भागवत आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा, वहां का जन्मा हुआ। अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो भारत में ही मिलेगा। आपके सब नाम भारत के जन्मे लोगों के मिलेंगे। और इसलिए ये भारत का नाम हम लगाते तो इतने सारे अपने आत्मशुद्धि से लेकर तो विश्व शुद्धि तक के ये सारे कर्तव्य हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसको करने से हम भौतिक जीवन में सुख संतोष समाधान और आध्यात्मिक जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति, इन दोनों फलों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। संतों का उपदेश होता है, बहुत सरल भाषा में होता है, बहुत थोड़े में होता है। उनकी वाणी के पीछे ये सारी बातें हैं। इस संतों से ही मैंने सीखा है, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा। उनका बताया हुआ मैं यहां से बोल रहा हूं, एक टेप रिकॉर्डर जैसा काम कर रहा हूं। वो जितना बनता है मेरी स्मृति में मैंने टेप कर दिया, आपके सामने उंडेल दिया। इनका श्रेय भी उनका ही है। और भारत संतों का देश है, भारतीय संतों के अनुयायी है। ये ध्यान में रखकर इन कर्तव्यों को करने के लिए अपने जीवन को ऐसा हम बनाएंगे तो फिर ऐसे केंद्र बनाकर, उसके भवन वगैरह बनाकर, उनके द्वारा ये जो सही बात का, जीवन की सही विद्या का उपदेश भारत के सारे संत कर रहे हैं, उनके इस परिश्रम, हम उनको मानते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो जिस बात के लिए इतनी सारे परिश्रम वो लोग कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर, सादगी में रहकर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ पास में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसको एक हाथ दूरी पर रखकर, आता है तो उसका उपयोग सबके लिए करते हुए वो जो परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को सार्थक करना अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य का बोध हमको हो और उस कर्तव्य को हम पूरा करें, इतनी एक आवश्यकता आज की है। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद ऐसा संकल्प लेकर हम सब लोगों ने जाना चाहिए। मेरे मन में विचार आया, आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया, आपने शांति से सारा सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ और मेरे शब्द समाप्त।